सर। आइए यस यस, आइए आइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैठिए बैठिए। और कैसे आप, ठीक है? अच्छा लग रहा है यहाँ के? बढ़िया। नर्वस है या फिर एक्साइटेड है आप? सर थोड़ा नर्वसनेस भी है, थोड़ा एक्साइटेड। Very good। ये पहला अटेम्प्ट है आपका? पैनल को बताइए, अपना कोड बताइए। मेरा कोड 23452। आप कुछ लेंगे? पानी लेंगे? हाँ। तो शुरू किया जाए सर? जी सर जी। तो कैसा लगा आपको यहाँ के? सर अच्छा लगा। आपने जब नीचे बैठे क्या क्या देखा है आयोग में आपने? आयोग में देखा, बहुत अच्छी बिल्डिंग देखी। Very good। और कुछ जो पेड़ पौधे लगाए थे वो भी देखे। आज मौसम कैसा हो? मौसम थोड़ा क्लाउडी मौसम। लग रहा है ये मतलब पेड़ पौधे से बहुत ज्यादा जुड़ाव है। इन्वायरमेंट से लगता है आपका काफी जुड़ाव है। जी। क्या खा गया यार? सर सुबह नाश्ता किया, क्या क्या नाश्ते में? आलू के पराठे। हाँ जी। उत्तराखंड में कहाँ होता है? सॉरी सर। उत्तराखंड में आलू कहाँ आलू कहाँ कहाँ पाया होता है जाता कह है? रहे थे ना, उत्तराखंड में? हाँ, आपको जानकारी होगी। वैसे तो लगभग सभी जगह आलू। लगभग सभी जगह मतलब उत्तराखंड की क्लाइमेट ऐसी है कि सब जगह आलू उग जाता है। ना ना, ऐसा नहीं। ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा था, क्यों? सब जगह उग जाए? ऐसा नहीं। आपको पता है ये हमारा राज्य पक्षी क्या है? जी। हाँ, क्या है? मोना। वो क्या खाता है? उसकी क्या प्रिय सीधे सबसे? भोजन आपने सुना होगा। आलू। तो आपको कुछ पता है आलू के लिए कैसी क्लाइमेट चाहिए, उसके लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए? कुछ ध्यान कर पा रहे हैं आप? चलिए कोई नहीं कोई। आपके सब्जेक्ट क्या रहे हैं बीए में? हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी। अच्छा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, एक त्रिपुरी संकट पढ़ा होगा आपने। जी। क्या था ये त्रिपुरी संकट? क्या था त्रिपुरी संकट, आपको पता है क्या हुआ? आपने सुना तो होगा। उसके बाद महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र अच्छा बोस हाँ, ने। तो हाँ। कांग्रेस का एक आंदोलन, मतलब कांग्रेस की जो अध्यक्षता हुई थी उसमें वेरी गुड। पट्टा सीतारमैया को सपोर्ट करते थे महात्मा गांधी जी। जी, और एक तो सुभाष चंद्र बोस जी थे, very good। जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी विजयी हुए। तो उन्होंने फिर छोड़ी क्यों कांग्रेस, क्या कारण रहा ऐसा? फिर एक तो उन्होंने एक मत उस वक्त भी दिया था। गांधी जी ने कहा था कि ये हार सिर्फ सीतारमैया की नहीं है, ये हार मेरी भी ये हार है, क्योंकि वो उनका समर्थन कर रहे थे। और कहीं ना कहीं उस वक्त पे जो महात्मा गांधी जी हैं उनका थोड़ा वर्चस्व थोड़ा ज्यादा। अच्छा, आप ये कह रहे हो महात्मा गांधी का वर्चस्व इतना था कि वो उनका व्यक्तित्व खा गई है सर? मतलब लग तो ऐसे ही रहा है बात उस। तो आपको उनके कुछ विचारों में क्या ऐसे टकराव थे उनके और विचारों को लेके बताइए। कांग्रेस की जो ज्यादातर जो विचारधाराएं थी हाँ। उदारवादी तरीके से थी, और ठीक, वेरी गुड। ये सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा थी थोड़ा क्रांतिकारी विचार था, हाँ। बहुत ज्यादा वो करते थे, तो कहीं ना कहीं उनका जो सामंजस्य है मुझे लगता है कि वो बैठा नहीं, और इसलिए उन्होंने। आपने एक सती प्रथा सुनी होगी इतिहास में, आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं। क्या थी ये सती प्रथा, कहाँ से शुरू हुई, इसका पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? पहला प्रमाण इसका मुक्ति के एरण अभिलेख से देखने को मिलता है। तो वहीं से देखने को मिलता है, क्योंकि जो भानुगुप्त थे, जो मालवा की जो लड़ाई हुई थी उसमें जो सेनापति थे उनके जो गोपराज, उनकी उनकी उसमें क्या है डेथ हो गई थी। तो एक बंद किसने की? तो ये बंद इसलिए विलियम बेंटिक कब? 1929 में ये करी, जिसमें राजा राम मोहन राय का भी बहुत बड़ा हाथ लगा था। 19वीं शताब्दी के जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, ठीक है, उसमें 3 महिलाओं के नाम बताइए जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आप ध्यान कर पा रहे हो उस समय पे, जब राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने जब एक अलग जगाई, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, तो उस समय 3 महिलाओं के भी नाम बताइए। आप कोई इतिहास के विद्यार्थी है तो आपको पता होगा ना। उस समय के 3 ध्यान देगा सर। आप जो बताइए उत्तराखंड में कितने मंदिर हैं? दो दो तो आप जवाब उनको बता सकते हैं कि कौन-कौन सी है? रॉयल मैदान में 7 जिले हैं, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, टीबी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी। आया भारत के समय
उत्तराखंड में कितनी जगह? आजाद आजादी तक आजादी तक उत्तराखंड में, आजादी तक उत्तराखंड में 50। उत्तराखंड 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 तो बनाया आजाद कब हुआ भारत? 15 अगस्त 1970। तो तब तक कितने जिले थे उत्तराखंड में? तब तक उत्तराखंड में सोचो, उत्तराखंड में मुझे लगता है कि बना नहीं था। हाँ बना नहीं था कुछ भी, जिले तो थे ना, आपको ध्यान है जिले? संयुक्त प्रांत था उसमें, फिर संयुक्त प्रांत के पर्वतीय जिले कितने थे? संयुक्त प्रांत के पर्वतीय जिले आप कह रहे हैं उत्तराखंड तो बना ही नहीं था, तो क्या उत्तराखंड धरती पे था ही नहीं? आपकी बातों से ऐसा लगा। उत्तराखंड तो हो गई, ये भी जगह वही होगी जहाँ वो अभी वर्तमान में है। चलिए, तीन जिले 3 जिले तीन जिले थे, गलगोला था। नैनीताल, क्यों सर? हाँ, तीन नैनीताल था। अलीगढ़ और आगे तीन जगह था पौड़ी। और ये आगे बताइए, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री पहले अंतरिम तो नित्यानंद स्वामी थे, उनके बाद नारायण दत्त जी। आप क्रम में बता सकते हैं? हाँ, पहले अंतरिम नित्यानंद स्वामी, उसके बाद दक्षिण कोश्यारी, ये भी अंतरिम थे। इसमें नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी के बाद बहुत बढ़िया। खंडूरी जी, भुवन चंद्र खंडूरी। भुवन चंद्र खंडूरी जी, और उसके बाद फिर भगत सिंह कोश्यारी। आप घबराइए मत बेटा, आप अपना बढ़िया से दीजिए, कोई ऐसा वो मत रखिए, है ना? बढ़िया से आप कोश्यारी फूल होके दीजिए। और हम आपको नंबर देने के लिए बैठे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि आप हमसे नंबर ले जाओ, दो शब्द बोल के। क्यों सर? जी जी। उदय बहुगुणा, हरीश रावत जी, उसके बाद देवेंद्र सिंह रावत, धीरज सिंह रावत, जो वर्तमान में हमारे प्रशासन में हैं। यूएस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा, क्या क्या है ऐसे प्रोविजंस? जैसे पहली जो पुरानी जो पॉलिसी स्कीम थी शिक्षा की, वो 339 उस पर कुछ वो काम चलिए, आप उत्तराखंड के, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उत्तराखंड के आप छात्र रहे हैं, तो आप मुझे बताएं नंदनराज यात्रा कब होती है, क्या इसका महत्व है, कहाँ से कहाँ तक होती है, इसके बारे में थोड़ी विस्तार से बताएं। नंदराज यात्रा हर 12 वर्ष बाद होती है, और इसका सांस्कृतिक रूप से भी काफ़ी महत्व है हमारे उत्तराखंड के लिए। और यह नौटी गाँव से स्टार्ट होती है। नोटिस होती है। हाँ, हम्म, 509 हम्म, नौटी 509 से स्टार्ट होती है, और होमकुंड तक की जाती है, हम्म। और लगभग 280 दिन तक इसकी ये यात्रा है। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व कि जो कुछ मतलब जो यहाँ के जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि माँ नंदा देवी जो है, इनको अपनी पुत्री की समान मानते हैं। आप महत्व बताइए, आप इतिहास में बताइए कि इसका क्या मतलब महत्व है इसका बनाने का। सांस्कृतिक रूप से तो इसका यही महत्व है कि अ, सांस्कृतिक हो गया, आर्थिक हो गया, पैसे भी जनरेट होते हैं इस टाइम पे, हाँ, लोगों को स्थानीय स्तर पे चलिए, रोजगार मिलता है। ब्रह्मांड के बारे में आपने सुना होगा। हाँ। ब्रह्मांड क्या है, कुछ आप बता सकते हैं इसके बारे में? ब्रह्मांड एक लोक नृत्य है, और कहाँ पे मनाया जाता है? ब्रह्मांड चमोली में मनाया जाता है। और मोहटा नृत्य जिसको हम बोलते हैं, जिसमें देवी यात्रा भी निकलती है। और क्या कहते हैं, जैसे अभी 2 अक्टूबर 2009 को एक वो दर्जा भी दिया गया है यूनेस्को के लिए। चलिए, आप क्योंकि उत्तराखंड के आप छात्र हैं, तो आप काली नदी का तंत्र बता सकते हैं, क्या होता है काली नदी का? काली नदी का तंत्र जो है, एक लेक, एक काला पानी जगह पड़ती है, वहाँ से ये निकलती है। जिसमें पहली जो इनकी नदी जो इसमें मिलती है, कुट्यान की नदी इसमें मिलती है। और उसके कहाँ पे बाद मिलती है? कुट्यान की नदी मिलती है कुंजी में। उसके बाद खेला में जो है टूटी बुरी गंगा मिलती है। फिर उससे आगे आकर के जलजीवी में बूढ़ी गंगा मिलती है। उससे आगे फिर पंचेश्वर में सरयू गंगा मिलती है। उसके बाद अंतिम रूप से लडिया नदी इसमें मिलती है चूका में। तो इसमें भारत और नेपाल का कुछ विवाद भी है काली नदी को लेकर, कुछ है आप? भारत और नेपाल का ये विवाद है, जिस वक्त भी ढांचा सूर्य की जो संधि की संधि हुई थी, तो उस वक्त भी कहा गया था कि काला पानी से जो जहाँ से काली नदी का उद्गम होता है, वो उससे मतलब जो हमारा जो हमारा वाला क्षेत्र है, पश्चिम पश्चिम वाला क्षेत्र है, वो भारत में रहेगा। बाकी जो है पूरा वाला क्षेत्र नेपाल में रहेगा।
इसमें ये हालात है कि जो काली पानी का उद्गम है दो जगह काला पानी नाम पड़ते हैं। एक तो नेपाल का हो गया, अगर वो हम नेपाल वाले काला पानी की बात करें तो उसमें हमारा अल्मोड़ा वाला क्षेत्र भी, अल्मोड़ा तक का क्षेत्र, बनबसा तक का क्षेत्र उनके पक्ष में चले जाता है। और अगर हम जो लिकुली वाला काला पानी की बात करते हैं तो वो हमारे उसमें आता है। तो नेपाल की जो सरकार है उनका ये कहना है कि जिस वक्त संधि की संधि हुई थी, जो क्षेत्र था, जो काला पानी, क्योंकि उस वक्त में संगोली की संधि में यही कहा गया था कि उस काला पानी से पश्चिम का क्षेत्र आपका रहेगा। यही बताया था कि से उड़ेगा। आप तो नेपाल का ये, श्योर हैं आप इसको लेके? हाँ, इस चीज में मैं श्योर हूँ क्योंकि जो है दूध गांव जो है काला पानी, मतलब जो काली नदी है उसके माने जाते हैं। चलिए, डोला पालकी आंदोलन उत्तराखंड में आपने सुना होगा, डोला पालकी एक आंदोलन हुआ था, उसका क्या है डोला पालकी आंदोलन? दोलापाल की आंदोलन 1930 के समय पर भी चलाया गया था। उसमें 1930 में शुरू हुआ था ये? 1930 में, मतलब पहले से ये चल रहा था, मतलब वो दशक 1930-40 का। 1930 का वो दशक हुआ था। ज्ञानानंद भाटी ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी इसको वो करने में। और इसमें ये था कि जो छोटी जाति के लोग हैं वो मतलब पालकी में क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, जो खड़ी में नहीं बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार की विरुद्ध ये एक आंदोलन था। और इसको जिस वक्त भी गांधी जी ने, जिस वक्त भी संविधान के आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त पे भी यहाँ पर भी रोक लगा दी थी आंदोलन। तो इस मूवमेंट को कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था? जयानंद भाटी, दयानंद भारती। बद्रीदत्त पांडे के बारे में आपने भी सुना होगा, कौन थे बद्रीदत्त पांडे? बद्रीदत्त पांडे एक राजनीतिक और एक महान इतिहासकार भी माने जाते हैं, और इस स्वतंत्रता सेनानी भी माने जाते हैं। माने और जाते हैं। जो पुली विकार का जो आंदोलन हुआ था उसमें मुख्य भूमिका बद्रीदत्त पांडे जी की मानी जाती है। और वो उपमा दी गई थी। कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई थी। पुली विकार में मुख्य जो चलिए ठीक है सर से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके आंसर सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा हमें। अच्छा, मैंने आपके बीच में कुछ चीज़ें नोट की, जैसे सर ने मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछा कौन-कौन रहे। आपने किसी के आगे जी लगाया, किसी को जी नहीं कहा। मतलब आपके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लग रहे हो, मतलब हरीश रावत जी, त्रिवेंद्र रावत, मतलब ऐसा क्यों? आप मतलब कोई पार्टी विशेष से बिलॉन्ग करते हो? आपको कोई पार्टी पसंद है वैसे? वैसे होती होती तो है क्यों सर हर किसी की? आपकी हो सबसे सकती पसंदीदा है, पार्टी कौन-सी है? 18 साल से ऊपर हैं तो कुछ ना कुछ तो होगी विचार। फिलहाल तो होती ऐसा कि मेरी पार्टी है। आपको कौन-सी पार्टी अच्छी लगती है? कुछ ऐसे नेता है जिनके मुझे काम बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, मतलब पार्टी अच्छी पार्टी को मेरे को मतलब अभी इतना, मतलब अगर एक को अगर पसंद करे वाले अगर बात है मैं किसी को मतलब आप पॉलिटिकल न्यूट्रल हो? हाँ। नेता है, हाँ। चलिए, कोई यहाँ की उत्तराखंड की कोई दो चार रीजनल पार्टी हैं वो बता सकते हैं आप? रीजनल पार्टी कौन कौन सी? क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्रीय क्षेत्रीय जो पार्टी हैं। क्षेत्रीय पार्टी जैसे कांग्रेस। कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी है कि राष्ट्रीय पार्टी? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। आप तो इतिहास के विद्यार्थी रहे, आपको तो पता होगा कांग्रेस इतिहास के सॉरी, राजनीति आजकल विज्ञान तो के। बहुत ज्यादा चर्चाओं में भी है। हाँ, वो बॉबी पवार ने, अच्छा, बहुत कौन है? बॉबी पवार है, नकल आपके आइडिया लग रहे। नकल कौन है बॉबी पवार? कोई कोई राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति लग रहे हैं आप। यही बीच में जो नकल का जो हीरो बना हुआ था उन पे बहुत बड़ा हाथ, सॉरी, इनका इनका बहुत बड़ा हाथ है नकल कराने में इनका बड़ा हाथ है। चलिए ठीक है, बेटा, अच्छा लगा आपसे बात आपसे करके। बात जा की। सकते हैं। फ्रूटी ले लीजिए, वहां से फ्रूटी रखी है। अरे यार भाई अरे यार, भाई